हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों से न्यूट्रॉन की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन ज्ञात कीजिए। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.00728 एमयू, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.00867 एमयू तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 2.01355 एमयू दिया गया है। आइए बच्चों, प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, परमाणु परमाणु के केंद्र में उपस्थित होता है नाभिक। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन धनात्मक होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। न्यूक्लियन की बात की जाए तो नाभिक के अवयवी क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियन कहलाते हैं, और न्यूक्लियोइड नाभिक कहलाता है। इनके बीच में, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में कूलाम बल लगता है, प्रतिकर्षण का बल। इस बल को संतुलित करने के लिए इसमें नाभिकीय बल लगता है, जो प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगता है। पाई मेसोन कण का आदान प्रदान करके जो बल का निर्माण करते हैं, उस बल को अपन नाभिकीय बल नाम देते हैं। इस नाभिकीय बल से नाभिक स्थायी अवस्था में बना रहता है, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में एक कूलाम बल भी कार्य करता है। बात की जाए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन की, तो वह होती है EBN बराबर EB बटे ए। ए क्या है? द्रव्यमान संख्या। EB क्या है? बंधन ऊर्जा। बच्चों, बात की जाए, किसी भी नाभिक को दर्शाया जाता है Z परमाणु क्रमांक से, जो प्रोटॉनों की संख्या बताता है। ए द्रव्यमान संख्या, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को बताता है। अगर अपन को न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो न्यूट्रॉन की संख्या के लिए ए में से घटा देते हैं जेड को, तो न्यूट्रॉन की संख्या अपन को मिल जाती है। अगर किसी भी नाभिक में द्रव्यमान संख्या ज्यादा है तो उसके लिए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कम होगी। इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि नाभिक कैसा है? अस्थायी है। जिस नाभिक के लिए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कम होती है, वो नाभिक अस्थायी होता है। आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो न्यूट्रॉन बोला गया है 1H2। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या एक है और प्रोटॉन की संख्या एक है। द्रव्यमान डेल्टा एम निकालते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जोड़कर, जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया गया है उसमें से घटाकर, तो 1.00728 ए एम यू, ये द्रव्यमान प्रोटॉन का द्रव्यमान है। अब न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लिखते हैं 1.00867 धन 1.00867 ए एम यू। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान निकाल लिया। इसमें से दिया गया न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 2.013555 ए एम यू। इसको हल करने पर द्रव्यमान मिलेगा 0.024। देखिए, होता द्रव्यमान ये है, लेकिन जब ये नाभिक बना होगा तो उसका द्रव्यमान एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के द्रव्यमान में से जब इसको घटाते हैं तो अपन को यहाँ पर कुछ द्रव्यमान में परिवर्तन मिलता है। ये द्रव्यमान में परिवर्तन से बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन इस तरीके से निकाली जाएगी। डेल्टा एम गुणे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मान रखते हैं यहाँ पर 0.0024 गुणे 931.5। तो यहाँ से ऊर्जा का मान आएगा 2.2356 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों, ये जो ऊर्जा आई है, ये कुल ऊर्जा आई है। अपन को बोला गया था प्रति न्यूक्लियन ऊर्जा, तो यहाँ पर अपन के पास कितने
न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, एक एक न्यूट्रॉन है, तो टोटल कितने हो गए? दो। तो इसमें दो का भाग करते हैं तो 2.2 356 बटे 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आएगा अपना उत्तर 1.1178 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही अपने प्रश्न का उत्तर है। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन पूछी गई थी। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।